और दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब वगैरह कर लेना और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। चलिए देख लेते हैं। किस आर्थ्रोपोडा पोडर्स के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में दो जोड़ा पाद उपस्थित होते हैं तथा शरीर बेलनाकार होता है। तो शरीर बेलनाकार होता है वो किसका भी है, वो मिलीपीड का होता है। ठीक है, मिलीपीड मतलब गिजाई का होता है, बेलनाकार हो जाता है। ठीक है, मिलीपीड के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में दो जोड़ी पादप उपस्थित होते हैं। शरीर बेलनाकार होता है और आपका सेंटीपेड के शरीर के प्रत्येक खंड पर एक केवल जोड़ी पैर होते हैं और एक सपाट शरीर होता है। मकड़ियों की विशेषता चार जोड़ी पैर होते हैं और सिफेलोथोरेक्स और पेट संकीर्ण पेडिकल से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि कौन एक सच्ची मछली नहीं है, कौन सी एक सच्ची मछली नहीं है। तो आपका सिल्वर फिश जो है वो सच्ची मछली नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी सारी फिश सच्ची मछली हो जाती है। ठीक है, लेपिश्मा इसको सामान्यतः सिल्वर फिश के नाम से जाना जाता है। इसका शरीर चांदी की भांति सफेद चमकदार और आपका आकार मछली समान होता है। जाइगेंटोमा गढ़ का कीट है। यह एक सुपरिचित घरेलू वस्तुओं जैसे किताब कपड़ों आदि को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जो इनमें उपस्थित स्टार्च को खाता है। इनके उदर में घेराखंड होते हैं और दो जोड़ी उपांग होते हैं। कह रहा है कि अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी मैथुन करती है तो केवल एक बार करती है। ठीक है, केवल एक बार करती है, एक ही बार करती है। कह रहा है कि रानी मधुमक्खी एक दिन में लगभग 2000 या अधिक अंडे देती है। ठीक है, और रानी मक्खी अपने जीवन काल में केवल एक बार समागम करती है। रानी मक्खी द्वारा समागम के समय शुक्राणु वाहिका में बहुत अधिक शुक्राणु संग्रहित कर लिए जाते हैं जिनका जिनका उपयोग वे अपने संपूर्ण जीवन काल में अंडे देने के लिए करती है। नोप्लियस लार्वा विषयक निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो जाता है। तो कौन सा सत्य हो जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाता है। कौन सा, श्रृंगिका तथा चिबुक दोनों द्विशाखी होते हैं। श्रृंगिका तथा चिबुक दोनों द्विशाखी होते हैं। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है कि नेप्लियस लार्वा में पाई जाने वाले तीन जोड़ी उपांगों विषयक निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ये हो जाता है श्रृंगी तथा चिंबक दोनों द्विशाखी होते हैं। यही वाला पूछा गया। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल को बनाने वाली काइटिन युक्त प्लेट्स कहलाती है। तो आपका ये कहलाती है स्क्लेराइट कहलाती है। आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल को बनाने वाली काइटिन युक्त प्लेट्स जो है स्केलेट्स कहलाती है। वे आमतौर पर विशेष शारीरिक क्षेत्रों के अनुरूप नहीं होते हैं। विशेष जगहों में स्क्लेराइट्स को विशिष्ट नाम दिए गए हैं। ठीक है, अगला कह रहा है आर्थ्रोपोडा संख्य जंतुओं से संबंधित कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा में क्या होता है भाई, त्रिस्तरीय विषमतापी संयुक्त उपांग तथा खुली संचार प्रणाली देखने को मिलती है। आर्थ्रोपोडा संख्य जंतु त्रिस्तरीय विषमतापी संयुक्त उपांग वाले एवं खुली संचार प्रणाली वाले होते हैं। यह बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतः त्वचा है। आर्थ्रोपोडा अपने परिवेश के तापमान के साथ विषमतापी यानी ठंडा रक्त होते हैं और जो शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव के साथ में उतार चढ़ाव करते हैं। जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप क्या है। जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप आपका एलिमा हो जाता है। कौन सा, एलिमा हो जाता है। ठीक है, एलिमा हो जाता है। कॉकरोच में कायांतरण मुख्यतः नियंत्रित होता है। कॉकरोच में कायांतरण नियंत्रित होता है कार कारपोरा एलाटा द्वारा। ठीक है, कारपोरा एलाटा द्वारा। अगला सवाल कह रहा है कि बिच्छू के पैर किस खंड में और कितने होते हैं। तो बिच्छू के पैर आपके 7 खंडों में होते हैं। ठीक है, किस खंड में और कितने होते हैं, 7। ठीक है, बिच्छू संधिपाद संघ का बुकलंग से सांस लेने वाला अष्टपादी है और इसमें अनेक जातियां जिनमें से अंतर बहुत मामूली है। बिच्छू प्राय अपने पाद का उपयोग गमन के लिए करता है। प्रत्येक पाद 7 पोडोमियर्स से बने होते हैं। कोक्सा, ट्रोच, एंटर, फीमर, टिबिया और पोटारसस और टार्सस आदि ये हो जाते हैं। दुम अभिदोलन नृत्य किसकी भाषा हो जाती है। तो ये आपका मधुमक्खी की भाषा हो जाती है। ठीक है, मधुमक्खी की भाषा हो जाती है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन एक पानी का पिस्सू हो जाता है। पानी का पिस्सू हो जाता है तो आपका ये डेफनिया हो जाता है। ठीक है, डेफनिया हो जाता है। ठीक है, डेफनिया हो पिस्सू के कौन कौन सा, डेफनिया हो जाता है। डेफनिया हो जाता है। ठीक है, डेफनिया। लूसीफर क्या है, इसे लाख का कीट कहते हैं। मेसिस क्या है, मेसिस एक लार्वा है जो क्रेटेशियस समूह का चारित्रिक परिलक्षण हो जाता है। और गाइक्लोप्स क्या हो जाता है, इसमें एक एकल मध्य जोड़ी नेत्र होते हैं जो आर्थ्रोपोडा का विशेष लक्षण है। ठीक है, कौन जीवित जीवाश्म है, जीवित जीवाश्म हो जाता है कौन सा, तो आपका ये हो जाता है कौन सा, लिमुलस हो जाता है।
तो कह रहा है कि इसमें कौन सा पिस्सू है, तो आपका कौन सा हो जाता है, डेफनिया हो जाता है। ठीक है, डेफनिया हो जाता है। ठीक है, डेफनिया हो जाता है। कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, तो आपका ये हो जाता है कौन सा, लिमुलस हो जाता है। ठीक है, लिमुलस हो जाता है। डोडो क्या हो जाता है, डोडो एक प्रजाति है जो चिड़ियों की, जो मॉरिशस में पाया जाता है। लिमुलस, एक लिमुलस को राजा केकड़ा भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, भी कहा कहते हैं, जो एक जीवित जीवाश्म हो जाता है, कौन सा, लिमुलस। और शाहीमुरिया क्या हो जाता है, यह एक जो कड़ी है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच में। लेप लेप लेपिस्मा क्या है, ये आर्थ्रोपोडा है जो सामान्यतः सिल्वर फिश कहलाता है। ठीक है, लेपिस्मा, लेपिस्मा। सकुलिना संबंधित है, सकुलिना जो है राइजोसिफेलिया से संबंधित हो जाता है, कौन सा, सकुलिना। ठीक है, दो जोड़ी पंख कहाँ स्थित होते हैं, पेरिप्लेनेटा कॉकरोच में कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये आपके कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये होते हैं मीसोथोरैक्स और आपका मेटाथोरैक्स में स्थित होते हैं। ठीक है, मेटाथोरैक्स में। और एक निडा का चारित्रिक गुण क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है कौन सा, तो इसमें ये सिर, छाती, पेट, पैरों के चार जोड़े व बुकलिग बुकलंग और चेरी सेरा और पेडिपली से जुड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। अगला कह रहा है कि अरे एराकान्यूट्स में होता है, तो ये आपका चार जोड़ी पैर होते हैं। कितने, चार जोड़ी पैर होते हैं। कौन एप्टेरिगोट कीट हो जाता है, एप्टेरिगोट कीट आपका कौन सा, तो कोलिम्बोला हो जाता है। ठीक है, कोलिम्बोला हो जाता है, कोलिम्बोला हो जाता है। ठीक है, कोलिम्बोला हो जाता है। गुणों के आधार पर कीड़ों का कैसे ज्ञात लगाएंगे, गुणों के आधार पर कीड़ों का ज्ञात काइटिन युक्त शरीर से लगाते हैं। ठीक है, पेरिपेटस को आर्थ्रोपोडा के स्थान पर संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पृष्ठीय नालिका युक्त हृदय होता है, इसलिए यहाँ पर किया जा सकता है। ये आर्थ्रोपोडा कहे जा सकते हैं क्योंकि इनमें भी मुक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पेरिपेटम एक योजक कड़ी है और इन दोनों के बीच दोनों में श्रृंगिकाएं अधिचर्म पाया जाता है जो बहुत पतला होता है और दोनों में पश्च अवस्थीय नलिका हृदय और ट्रैकिड श्वसन होता है। ये एक जीवित जीवाश्म हो जाता है। कौन सा एक समान परिवार के जीव हो जाते हैं, समान परिवार के जीव भाई साहब कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे मकड़ी, बिच्छू, टीक हो जाते हैं। मकड़ी, बिच्छू और टीक तीनों वर्ग अरेकिडा और संघ आर्थ्रोपोडा के हो जाते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा के हो जाते हैं। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा के। चलिए दोस्तों, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था इधर आपका ये, हाँ, 435 पे चलते हैं। कह रहा है कि जुड़वा लार्वा का परिवर्तित रूप है, तो एलिमा हो जाता है। ठीक है, जुड़वा लार्वा एलिमा का संशोधित रूप है। एलिमा का शरीर पतला, काचाभ, पारदर्शी होता है। इसमें शरीर के सभी उपांग होते हैं, परंतु जो वच्छी होता है, ठीक है, वच्छी उपांगों में से केवल प्रथम दो ही उपस्थित होते हैं। उदर 6 खंडी होता है। वैसे तो एलिमा को जुइया लार्वा का ही संशोधित रूप माना जाता है, लेकिन टेल्सन की भुजा तथा सुविकसित बड़े मैक्सिज लिपिड के कारण मूत्र रूप में यह जुइया लार्वा से भिन्न है। ठीक है, कॉकरोच में कायांतरण मुख्यतः नियंत्रित होता है, तो कॉकरोच में कायांतरण जो होता है वो आपका कार्पोरा एलाटा द्वारा नियंत्रित होता है, कार्पोरा एलाटा द्वारा। ठीक है, बिच्छू के पैर किस खंड में और कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। ठीक है, दुम अभितोलन नृत्य किसकी भाषा हो जाती है, तो मधुमक्खी की हो जाती है, मधुमक्खी की हो जाती है। पानी का पिस्सू है, तो पानी का पिस्सू डेफनिया हो जाता है। ठीक है, ये तो हम लोग कर चुके थे, ये भी कर चुके थे इधर। ठीक है, सकुलिना संबंधित है किससे, तो आपका राइजोसिफेलियनिया से संबंधित हो जाता है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला क्या था, एरेकाइनिड्स में होता है, तो आपका 4 जोड़ी पैर होते हैं। कहाँ तक, हाँ ये ठीक है, यहाँ से था। एप्टेरिगोट कीट हो जाता है, तो ये आपका कोलम्बोला हो जाता है, कोलम्बोला हो जाता है। गुणों के आधार पर कीटों का कैसे ज्ञात लगाएंगे, तो आपका ये हो जाता है काइटिन युक्त शरीर से हम ज्ञात लगाएंगे। पेरिपेटस को आर्थ्रोपोडा के स्थान पर संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि पृष्ठीय नलिका युक्त हृदय से ये किया जा सकता है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेपुलस लार्वा है, तो ये आपका क्रस्टेशिया हो जाता है।
साधारण क्रस्टेशिया का डिम्बक होता है तो आपका नौप्लियस होता है, नौप्लियस हो जाता है। अगला कह रहा है कि कौन से श्वसनीय वर्णक हैं जिसमें हीम हुआ और आपका लौह तत्व अनुपस्थित होते हैं, तो आपका हीमोसाइनिन में अनुपस्थित होते हैं। हीमोसाइनिन का प्रयुक्त श्वसन वर्णक है जो मोलस्क और आर्थ्रोपोडा में हिमोक्लेशित में क्लोओम्बुलर प्रोटीन और हीम समूह का बना होता है। किस जंतु में ट्राइलोबाइट लार्वा होते हैं? ट्राइलोबाइट लार्वा होते हैं लिमुलस में होते हैं। किसमें? लिमुलस में हो जाते हैं। मकड़ी के स्पिनिरेटर्स को स्किन से स्रावित करता है और नेट लाइक धागों की संरचना बनाता है, तो ये आपका हो जाता है एनस के एंटीरियर में हो जाता है, एंटीरियर। कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है, तो आपका ये वसा यानी फैट बॉडीज में, ठीक है। कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है तो फैट बॉडीज, ठीक है, फैट बॉडीज। अगला है बुकलंग पाया जाता है, तो बुकलंग जो है वो आपका मकड़ी में पाया जाता है। बुकलंग्स बिच्छू में पाया जाता है। यह एक श्वसन अंग हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? मकड़ी, ठीक है। बुकलंग पाया जाता है, ठीक है। बुकलंग्स बिच्छू में पाया जाता है। यह एक श्वसन अंग है। केंचुआ में श्वसन सामान्यतः जनरल शरीर यानी शरीर सतह से के द्वारा होता है। तिलचट्टे में श्वसन ट्रेकिया के माध्यम से होता है। प्लेटफॉर्म चपटा क्रम को डूजेशिया कहते हैं जिसमें श्वसन सामान्यतः शरीर सतह के द्वारा होता है। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि दिए गए क्रम का सही उत्तर दीजिए। सिमेक्स के जीवन चक्र को दर्शाया गया है, तो आपका एग हो जाता है, फिर आपका निम्फ हो जाता है, फिर एडल्ट हो जाता है, ठीक है। कीटों में परिपक्वता की अवस्था में जुवेनाइल हार्मोन का स्राव होता है, तो आपका कार्पोटा अलाटा, ठीक है, कार्पोटा अलाटा। किसने आर्थ्रोपोडा को जमीन पर सबसे ज्यादा जीवित रहने में सक्षम बनाया है? तो किसने बनाया है? तो ये बनाया है काइटिन युक्त अधिचर्म ने बनाया है, ठीक है। अगला मकड़ियाँ तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं किस वर्ग में? तो आपके हो जाते हैं अरेक्निडा में सम्मिलित किए गए हैं, अरेक्निडा में सम्मिलित किए गए हैं। अगला सवाल कह रहा है कौन सा जंतु जो है पुस्तक फेफड़ों के द्वारा शोषण करता है? पुस्तक फेफड़ों के द्वारा शोषण करता है, तो बिच्छू, ठीक है। अच्छा, इन्होंने हिंदी ट्रांसलेट बुक लंग्स, ठीक है। चलो, टिड्डों तथा एफिड्स का नियंत्रण होता है, तो आपका टिड्डों तथा एफिड्स का नियंत्रण होता है, तो आपका हो जाता है पारोमेटाबोलस प्रकार का हो जाता है, ठीक है। एमेटाबोलस जो होता है सिल्वर फिश का, पारोमेटाबोलस टिड्डा का, और हेमीमेटाबोलस आपका मक्खी का हो जाता है, होलोमेटाबोलस मच्छर या तितली का हो जाता है। जीवियों का एक समूह हो जिसमें 0.75 मिलियन से अधिक हो तो वह है, तो उसमें ज़्यादातर कौन से देखने को मिलेंगे? आपको कीड़े ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या देखने को मिलेंगे भाई साहब? 0.7 वाला जो है, तो कौन सा? कीड़े ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है, कौन सा है जो भी अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है? तो वो ड्रैगन फ्लाई व्याध पतंगा। ड्रैगन फ्लाई एक कीट है, इसकी आंखें बड़ी, दो जोड़ी मजबूत पारदर्शी पंख जो मुड़ता नहीं है। हेलीकॉप्टर जैसा लंबा शरीर होता है, ठीक है। इसके 6 पैर होते हैं लेकिन यह चल नहीं सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई की खोज 1974 में जेफरसन स्टारशिप ने की थी, ठीक है। अगला है हीमोसिलोमिक तंत्र किसके सदस्यों में देखने को मिलता है? तो आपका आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में हीमोसिलोमिक तंत्र देखने को मिलता है। अगला कह रहा है बोम्बिक्स मोराई इनमें से किस वर्ग से संबंधित हो जाता है? बोम्बिक्स मोराई जो है वो कीट पतंगा, रेशमी पतंगा होता है, जो आपका बोम्बिक्स मोराई लार्वा से रेशम प्राप्त किया जाता है, और ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। और एनसेप्टा वर्ग होता है, गण इसका लेपिडोप्टेरा हो जाता है, और बॉम्बाई इसिडी करके परिवार हो जाता है।
कशेरुकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग होते होते हैं? कितने जोड़ी उपांग होते हैं? तो अलग-अलग जातियों में अलग-अलग होते हैं, ठीक है? कशेरुकी जंतुओं में अलग-अलग जातियों में अलग-अलग प्रकार के उपांग पाए जाते हैं। आमतौर पर 2 जोड़ी उपांग मौजूद होते हैं, जिसमें पंख, अग्रभाग शामिल हो सकते हैं। चट्टानी मक्खी है, चट्टानी मक्खी आपकी एपिस एपिस डोरसाटा हो जाती है, एपिस डोरसाटा, ठीक है? एपिस डोरसाटा कौन एक सामाजिक कीट है? तो सौमनसिक कीट आपका हो जाता है कौन सा? कैलोटर्मस हो जाता है, कैलोटर्मस। जो कीट एक झुंड में रहते हैं उन्हें सामाजिक कीट कहते हैं। टर्मिस एक सामाजिक कीट है। कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक हो जाता है? तो आपका एक डाइनोसोन, एक डाइसोन, ठीक है? एक डाइसोन हो जाता है जो कीटों के रूप कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो आपका एक डाइनोसोन हो जाता है। कीटों के कायांतरण में एक डायनोसोर हार्मोन सहायक होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन सभी उपापचय क्रियाओं की गति को नियंत्रित करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषकर हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। कई प्रकार के जंतुओं में शरीर की सतह पर या मूत्र में ऐसे पदार्थ स्रावित होते हैं जो जातीय सदस्यों में प्रतिक्रियाएं प्रेरित करते हैं। इन पदार्थों को फेरोमोन्स कहते हैं। फेरोमोन्स कहते हैं। ये वाष्पशील तथा गंधयुक्त पदार्थ होते हैं। रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण हो जाती हैं? तो ये आपका किसका? लार ग्रंथियों की का रूपांतरण हो जाती हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो ये काइटिन युक्त बाह्य कंकाल आपका इंसेक्ट वर्ग में पाया जाता है। इंसेक्ट में मछलियों के सेल केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। सरीसृप के सेल अल्फा बीटा कैरोटीन के बने होते हैं। स्तनधारियों में आपको देखने को मिलता है नाखून, बाल जो होते हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। अगला कह रहा है कि शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ हो जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है कि आपका भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर, ठीक है? वैगल डांस मतलब भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर, ठीक है? स्रोत की ओर। अगला कह रहा है दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है। दीमक जो है लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। तो आपका वो सहजीवी प्रोटोजोआ से स्रावित होता है। मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य क्या हो जाता है? तो विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य भोजन के स्रोत की सूचना को बताया जाता है, ठीक है? अगला सवाल है आपका ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर अगर थोड़ा पढ़ना चाहते हैं कर लेते हैं। मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य भोजन के स्रोत की सूचना देता है। अर्नेस्ट स्पाइटजर ने पहल बताया कि स्काउट मक्खियाँ कुछ विशिष्ट प्रकार की गतियों द्वारा सूचना प्रसारण करती हैं। इन गतियों को अब मधुमक्खी का नाच कहते हैं। 1946 से 1969 तक अनवरत अनुसंधान के फलस्वरूप प्रोफेसर कार्ल फ्रिच ने मधुमक्खी नाच की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की। इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी जिन्होंने जीता, ठीक है? उन्होंने पता लगाया कि सूचना प्रसारण के लिए भोजन खोजकर्ता का स्काउट मक्खियाँ 2 प्रकार की नाच करते हैं। एक होता है गोल नाच, एक होता है दुम-डोलनी नाच। गोल नृत्य में क्या होता है? गोल नृत्य में इस नाच द्वारा सूचना प्रसारण तब किया जाता है जब नया भोजन स्रोत निकट 36 से 75 मीटर की दूरी तक ही होता है। इस नाच में स्काउट मक्खी क्रमशः दाईं ओर व बाईं ओर गोल-गोल डांस करती हैं। और दुम डोलनी क्या होता है? इसमें होता है कि स्काउट जो मक्खियाँ हो जाती हैं इस नाच द्वारा सूचना प्रसारण तब करती हैं जब नया भोजन स्रोत 36 से 75 मीटर से अधिक दूर होता है। किसने आर्थ्रोपोड्स को जमीन पर जीवित रहने में सबसे ज्यादा सक्षम बनाया? तो आपका ये काइटिन उपचर्म हो जाता है। एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे? तो रक्त गुहा अगर देखना है तो किस जानवर को चुनेंगे? तो आपका सेंटीपीड को चुनेंगे। किसे? सेंटीपीड को चुनेंगे, ठीक है? सेंटीपीड को चुनेंगे, ठीक है? कीट जो अपने अंडे जल में देता है उसे क्या कहते हैं? उसे ये आपका ड्रैगन मक्खी जो ड्रैगन फ्लाई होती है वो कीट आपका अंडे जल में देती है, ठीक है? पेरिपेटस किनके बीच की संयोजक कड़ी हो जाती है? पेरिपेटस एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी हो जाती है पेरिपेटस, ठीक है? वायरस और अगर हम बात कर लेते हैं वायरस जो है वो आपका सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हो जाती है। प्रोटिस्टियन जो मोनेरा और बहुकोषीय जीवों के बीच की आपकी कड़ी हो जाती है।
युगलिना प्रोटीन और पादप जंतु का के बीच की कड़ी हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि प्लूटियस लार्वा इकाइनोडर्मेटा में विशेषकृत होता है, क्योंकि इसमें इसमें क्या हो जाता है, इसमें इनमें से कोई नहीं है। गलत दिया है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्लूटियस लार्वा इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है और इसमें 5 से 6 जोड़ी भुजाएं होती हैं, जो सुरक्षित और सुदृढ़ होती हैं, क्योंकि इसमें कंटकी दंड तथा वर्धक होते हैं और रोमयुक्त बंध होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। शीर्ष सिलिया होते हैं, गलत है। क्षैतिज लाइन में सिलिया होती है, गलत है। ऊर्ध्वाधर लाइन होती है सिलिया की, ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या लिखा था, ये लिखा था कि सुरक्षित सुदृढ़ होती है, इसमें कंटकी दंड व वर्धक होते हैं। ठीक है, रोमयुक्त बंध होते हैं। अगला कह रहा है कि किस जंतु समूह में वयस्क रेडियल सम्मिलित होता है लेकिन लार्वा द्विकोश सम्मिलित होता है, तो आपका ये हो जाता है इकाइनोडर्मेटा में होता है। कह रहा है कि इकाइनोडर्मेटा का लार्वा नहीं है। ठीक है, तो आपका टार्नेरिया और वेलिगर ये नहीं है। ठीक है, बाकी पिनेरिया, ब्रांकिलोरिया और ठीक है इकाइनोप्लूटियस और आपका आफियोप्लूटियस, आरिकुलेरिया, डोलियोफिलेरिया ये सब हो जाते हैं। ठीक, अगला कह रहा है कि कूट दिया गया है, सुस्त अत्यधिक गतिशील भुजाएं उपस्थित होती हैं, भुजाएं उपस्थित होती हैं। फिर कह रहा है कि मुख्य सतह ऊपर की ओर है तथा मुख्य सतह नीचे की ओर। मुख्य सतह नीचे की ओर। अब पूछ रहा है आपसे कि कौन सा 1 4 6 की विशेषता दर्शाता है। कूट 1 4 6 1 और 4 6 1 4 6 की विशेषता दर्शाता है, तो इकाइनोडर्मेटा को ही दर्शाता है। 1 में क्या है, 1 में आपका सुस्त है। ठीक है, 4 में है भुजाएं उपस्थित होती हैं और 6 का मतलब है मुख्य सतह नीचे की ओर। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। कहला कि वर्णकहीन रक्त पाया जाता है, तो वर्णकहीन रक्त आपका इकाई यूरस में पाया जाता है। किसमें, इकाई यूरस में पाया जाता है। ठीक है, इकाई यूरस में पाया जाता है। पेलेडियम पेलेड पेले पेलेमनियम के पेडिपेल्स में खंडों का सही क्रम क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है कोक्सा, ट्रोकेंटर और आपका ह्यूमरस, ब्रोंकियम और मैनस और फिंगर हो जाता है। ठीक है, प्रॉन के वॉकिंग लेग में कोक्सा और कॉपर्स के बीच में कौन से 3 पोडोमियर्स उपस्थित होते हैं, तो आपका ये बेसिस हो जाता है और आपका स्चियम हो जाता है और मेरस हो जाता है। मेरस हो जाता है। बाइरेमस इम्पेडिज किसकी विशेषता हो जाती है, तो आपका क्रस्टेशिया की हो जाती है। क्रस्टेशिया क्रस्टेशिया के शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी खंड युक्त उपांग पाए जाते हैं। वे साधारणतः बाइरेमल प्लांट प्लान का निर्माण करते हैं। मालपीघियन नलिकाएं देखने को मिलती हैं, तो आपका ये कीटों के उत्सर्जी अंग हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है पूर्ण कायांतरण पाया जाता है इसमें। पूर्ण कायांतरण कैसे, तितली में पाया जाता है। तितली में पाया जाता है, बटरफ्लाईज में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। पूर्ण कायांतरण की प्रक्रिया होती है तो बटरफ्लाई में। ठीक है, और मॉस्किटो मच्छर। ठीक है, पूर्ण कायांतरण की प्रक्रिया घरेलू मच्छरों, तितली, मधुमक्खी आदि में होती है। जहाँ पूर्ण कायांतरण की प्रक्रिया खटमल है, रे मक्खी या ड्रैगन फ्लाई आदि में। तिलचट्टे के कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है, तो आपका ये किसके द्वारा, तो आपका होता है कार्पोरा एलेटा द्वारा होता है। हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जी अंग हो जाता है, तो हरित ग्रंथि आपका क्रस्टेशियन का हो जाता है। ठीक है, क्रस्टेशियन का हो जाता है। संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है, तो संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन जो होता है वो आपका ग्रीन ग्रीन ग्लैंड से होता है। ठीक है, तो आपको पता ही नेफ्रिडिया जो है लीडा में होता है और केवर का अंग जो होता है वो आपका मोलस्का में। मेलपेगियन कीट आर्थ्रोपोडा, कॉक्सल भी आपका प्राण आर्थ्रोपोडा में और क्लोरोगोगन कोशिकाएं केचुआ एनिलिडा में देखने को मिलती है। केचुआ एनिलिडा में देखने को मिलती है। अब स्पेशल है अपना काकरोच के बारे में देख लेते हैं। तिलचट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है मालपीघियन नलिकाएं हो जाती हैं। ठीक है, मालपीघियन नलिकाएं हो जाती हैं। तिलचट्टे एवं सेंटीपीड में क्या विशेषता समान है, तो आपका जोड़ीदार पैर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जोड़ीदार पैर देखने को मिलते हैं। तिलचट्टा में अंतःकंकाली संरचना टेंटोरियम पाई जाती है, तो शीर्ष में हेड में पाई जाती है। ठीक है,
अंतःकंकाली संरचना टेंटोरियम पाई जाती है, तो हेड में शीर्ष में पाई जाती है। ठीक है। तिलचट्टा के रुधिर संवहन तंत्र विषयक कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका रक्त हीमोलिम्फ कहलाता है। और कह रहा है हृदय में 13 प्रकोष्ठ होते हैं और रक्त में श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है। आपका ये तो सारे सही है। ठीक है। और लास्ट वाला है स्पंदित पुटिका अनुपस्थित है। ठीक है। तो अगला है तिलचट्टा के रुधिर संवहन तंत्र में स्पंद पुटिका उपस्थित होता है। तिलचट्टा एक खुला संचार प्रणाली वाला कीट है। इसके हृदय में 13 प्रकोष्ठ होते हैं और हृदय द्वारा रक्त पंप किया जाता है और शरीर के गुहा में खुल जाता है। इसका रक्त रंगहीन होता है और इसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। हीमोलिम्फ में रक्त श्वसन वर्धक नहीं होता है। अगला कह रहा है काकरोच के संयुक्त नेत्र की इकाई क्या हो जाती है, तो आपका हो जाती है नेत्रांशक। ठीक है। ओमैटिडियम हो जाता है। ओमैटिडियम हो जाता है। ठीक है। काकरोच अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। कह रहा है कि किसमें खुला प्रसंचरण तंत्र होता है, तिलचट्टे में होता है। ठीक है। पेरिप्लेनिटा में होता है। पेरिप्लेनिटा में होता है। काकरोच के एंटीना में कितने खंड होते हैं, तो ये कई खंड होते हैं, माइनी सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है। कह रहे हैं काकरोच के एंटीना में कई खंड होते हैं। वह काकरोच का प्रत्येक एंटीना इसके शरीर की लंबाई जितना लंबा होता है। इसमें लगभग 140 खंड होते हैं। पहले और दूसरे समीपस्थ खंडों को क्रमशः स्केप या पेडिकेल कहा जाता है और शेष दूरस्थ खंडों को सामूहिक रूप से फ्लैगेलम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। काकरोच में उत्सर्जी उत्पाद कौन सा, तो यूरिक एसिड हो जाता है। काकरोच में यूरिक एसिड हो जाता है। काकरोच के आहार नाल के भागों का सही क्रम क्या हो जाता है, तो ये आपको इस तरीके से मुख है, फिर ग्रसनी है, फिर ईसोफेगस है, क्रॉप है, गिजार्ड है, और फिर आपका मध्यांत्र है, फिर इलियम है, कोलन है, फिर रेक्टम हो जाता है। प्रोथोरेसिस ग्रंथियां पाई जाती हैं। प्रोथोरेसिस ग्रंथियां आपका कहाँ पर, तो पेरिप्लेनिटा में देखने को मिलती हैं। ठीक है। अगला है तंत्रिका जन हृदय पाया जाता है, तो ये काकरोच में पाया जाता है। तिलचट्टे का अंडा है, तो तिलचट्टे का अंडा आपका सेंट्रोलेसिथल हो जाता है। सेंट्रोलेथिसल हो जाता है। ठीक है। तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड कौन सा हो जाता है, तो कॉक्सा हो जाता है। तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड आपका कॉक्सा कहलाता है। तिलचट्टे में तीक्ष्ण गंध आती है। तिलचट्टे में तीक्ष्ण गंध आती है, फेरोमोन्स के स्राव के कारण आती है। ठीक है। फेरोमोन्स काकरोच की कोलेटेरियल ग्रंथियों का कार्य क्या हो जाता है, कोलेटेरियल ग्रंथियों का कार्य हो जाता है ककून निर्माण। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ककून। ठीक है। कोकून निर्माण। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है मैलपिघियन नलिकाएं किसके लिए होती हैं। मैलपिघियन नलिकाएं किसके लिए होती हैं भाई, ये होती हैं किसके लिए, इसके लिए उत्सर्जन के लिए होती हैं। ठीक है। उत्सर्जन के लिए होती हैं। कीटों में यूरिक अम्ल तथा यूरेट का संचयन होता है, तो ये आपका फैट बॉडीज के रूप में होता है। कॉकरोच है, तो कॉकरोच आपका जो आपका यूरिक है, तो यूरिकोटेलिक हो जाता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे मस्का भैया। मस्का है, कह रहा है कि घरेलू मक्खी के पश्च पंख लघु संतुलनों में रूपांतरित हो जाते हैं। उड़ानना अवधि में ये क्या होते हैं भाई, ये अग्रपादों से द्रुततर स्पंदन करते हैं। ठीक है। अग्र पंखों से द्रुततर स्पंदन करते हैं। ठीक है। कौन, लघु पंख जो होते हैं पश्च वाले। अगला सवाल पूछ रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण फेराटीमा का जो होता है, फेराटीमा का रक्त लाल होता है, तो आपका ये हो जाता है कि इंटर सेलुलर हीमोग्लोबिन हो जाता है। इसकी वजह से फेराटीमा का रक्त लाल हो जाता है। पूर्ण कायांतरण की प्रक्रिया होती है, किसमें देखने को मिलती है, तो घरेलू मक्खी में पूर्ण कायांतरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है। अगला है घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, तो घरेलू मक्खी का लार्वा मैगॉट कहलाता है। ठीक है। मैगॉट कहलाता है।
अगला सवाल है, पूछ रहा है कि आभासी ट्रेकिया पाया जाता है। आभासी ट्रेकिया जो है घरेलू मक्खी में पाया जाता है, आभासी ट्रेकिया पाया जाता है। अब मच्छर और प्राण के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि मच्छर और प्राण, ठीक है, मच्छर और प्राण के बारे में। कह रहा है कि पेरीप्लेनेटा में पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन कहाँ उपस्थित होती है, तो आपका मध्य आंत में हो जाती है, उपस्थित होती है। झींगे के पोडो ब्रांच निम्नलिखित में से किस उपांग के साथ जुड़ा होता है, तो झींगे के पोडो ब्रांच किस उपांग के साथ जुड़ा होता है, तो आपका द्वितीयक जंभ पदक के साथ जुड़ा होता है। अगला सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि पहला पहला मोन हास्टिट प्लेट किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाएगा, तो कार्डियक आमाशय में देखने को मिलता है, कार्डियक आमाशय में देखने को मिलता है। अगला सवाल है आपसे, कह रहा है कौन से जंतु में पुनरुद्भवन कभी नहीं होता है, तो आपका जोंक में नहीं होता है, जोंक में नहीं होता है। कह रहा है कि पीली मौन में कार्डियक आमाशय के भाग में हास्टिट प्लेट पाई जाती है, तो अधरीय यानी वेंट्रल यानी अधरीय भाग में हस्टिट प्लेट पाई जाती है, ठीक है, हस्टिट प्लेट। मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया था, तो मच्छर और आपका मलेरिया का तो रोनाल्ड रास के द्वारा अन्वेषित किया गया था, खोजा गया था। अगला सवाल है कि नर मच्छर के मुखांग में क्या नहीं होते हैं, तो नर मच्छर के मुखांग में आपके मैक्सिला और मैंडिबल नहीं होते हैं, ठीक है, बाकी आपका लेबियम लेब्रम, ठीक है, ये सब देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि नर मच्छर के मुखांग में मैक्सिला मैंडिबल्स नहीं होते हैं, नर मच्छर खून नहीं पीते हैं, हाँ भैया, इसलिए इनके मुंह के अंग कम विकसित होते हैं, इनमें केवल लेब्रम और लेब्रियम अच्छी तरह से विकसित होते हैं। मादा मच्छरों में सूंड का हिस्सा किसी व्यक्ति या जानवर को छेदता है और खून चूसता है। नर की सूंड त्वचा को छेदने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होती है। अगला सवाल है, पहले मोन में संतुलनाणु किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं, तो ये हो जाते हैं कौन सा, एंटीन्यूल्स के अंतर्गत स्थित होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि नर पहले मोन में एम्पेडिक्स इंटरना पाया जाता है, तो ये आपका केवल सेकंड उदर उपांग में पाया जाता है, ठीक है, सेकंड। पहले मोन में अपेंडिक्स एंटनी में अनुपस्थित होता है, तो आपका प्लियोपोड्स के पहले जोड़े में उपस्थित होता है। अगला कह रहा है, झींगे में नर जनन छिद्र स्थित होते हैं, झींगे में नर जनन तंत्र स्थित होते हैं, तो गमन पाद की 5वीं जोड़ी में स्थित होते हैं, झींगे में नर जनन छिद्र स्थित होते हैं, ठीक है। झींगा मछली के उत्सर्जी अंग कौन से हो जाते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं कौन सा, ग्रीन ग्लैंड्स हो जाता है, ठीक है, झींगा मछली का, क्योंकि ग्रीन ग्लैंड्स जो होते हैं वह कह रहा है कि जो ट्रेकिया कीटों में श्वसन के लिए होते हैं, बुकलंग्स बिच्छू तथा मकड़ी में श्वसन के लिए होते हैं। ग्रीन ग्रंथि आर्थ्रोपोडा के संघ के जंतु जो जल में रहते हैं उनके उत्सर्जन के लिए विशेष ग्रंथि है। मेलपिगियन नलिकाएं स्थल में रहने वाले आर्थ्रोपोडा के जंतु में होते हैं, यानी मेलपिगियन स्थल में आर्थ्रोपोडा और ग्रीन ग्लैंड्स जो आपका जो जल में आर्थ्रोपोडा होते हैं। ग्रीन ग्रंथि एक उत्सर्जी अंग है, तो आर्थ्रोपोडा का हो जाता है, वो भी क्रस्टेशिया में, ठीक है, क्रस्टेशिया। ग्रीन ग्रंथि क्रस्टेशिया का उत्सर्जी अंग है। न्यूरल ग्रंथि कार्डेट का उत्सर्जी अंग है। आर्गन ऑफ बोजानस फाइलम मोलस्का का उत्सर्जी अंग हो जाता है। ज्वाला कोशिकाएं प्लेटेलमंथीस रेनेट कोशिकाएं स्कैनलंथीस नेफ्रिडिया एनिलिडा केबरकांग मोलस्का और मेलफिगियन नलिकाएं आपका कीट आर्थ्रोपोडा और कोक्सल ग्रंथियां एरेकिडा और क्लोरीगोगन जो कोशिका केंचुआ में। झींगा के मैंडिबुलर पाल्प में खंडों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, ठीक है, 5 होती है, ठीक है। कह रहा है कि पहले मून के संयुक्त नेत्रों में किस प्रकार की छवि बनती है, तो किस प्रकार की छवि बनेगी, तो ये बनेगी भाई साहब कैसी, अध्यारोपण बिंब बनेगा, ठीक है, अध्यारोपण बिंब बनेगा। कथनों में कौन सा एनाफ्लीज है, तो सत्य है, तो एनाफ्लीज जो हो जाता है वो आपका अंडे में 2 पार्श्व वायु फ्लोट्स होते हैं, ठीक है। एनाफ्लीज मच्छर के प्रत्येक अंडे में 2 पार्श्व लेटरल
एयर फ्लोट्स पाए जाते हैं। लार्वा सतही आहारक फोड़ा है, ठीक है। शुष्नी वर्धक झींगा में क्या हो जाता है, तो शुष्नी वर्धक झींगा में आपका हीमोसाइनिन हो जाता है। कौन सा? हीमोसाइनिन हो जाता है, ठीक है, हीमोसाइनिन। पहली मून में श्वसन वर्धक आपका हीमोसाइनिन होता है। कॉपर की उपस्थिति के गाढ़ या नीला रंग का होता है। हीमोग्लोबिन इस स्तनधारी के आरबीसी में पाया। यह एक श्वसन जो हो जाए श्वसन वर्धक है जिसमें हीम पाए जाते हैं। क्लोरोक्रूनिन हरे रंग का होता है जो एनालिडा में पाया जाता है। सबेला, ठीक है, जैसे सबेला। हीमोएरिथ्रिन रंगहीन वर्धक है जो एनालिडा में पाया जाता है। किस स्थान पर मलेरिया परजीवी की उकाइनेट अवस्था पाई जाती है? किस स्थान पर? तो जठर मच्छर की, ठीक है, जठर मच्छर की। जठर स्टमक ऑफ मॉस्किटो में आपका मलेरिया परजीवी की उकाइनेट अवस्था पाई जाती है जठर मच्छर की। कह रहा है कि दिए गए हैं बेसिस एस्चियम कॉर्पस मेरस प्रोपोडस डेक्टाइलस। तो इसमें कह रहा है कि पैलेमोन के गमनपाद में पोडोमियस का सही क्रम समीप से दूरस्थ दिशा में क्या होता है? तो भाई साहब क्या होता है? तो यही देख लो कि बेसिस होता है, फिर एस्चियम होता है, फिर मेरस, फिर कॉर्पस, प्रोपोडस, फिर डेक्टाइलस हो जाता है। झींगे का स्टेटोसिस्ट है। झींगे का स्टेटोसिस्ट क्या है? तो आपका गुरुत्वाकर्षण रिसेप्टर हो जाता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण रिसेप्टर। पेलेमोन पाया जाता है। पेलेमोन ताजे पानी में पाया जाता है। ताजे पानी में पाया जाता है। पेलेमोन के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। कोड के आधार पर दिए गए कथनों को चुनें। मुक्त प्रसंचरण तंत्र, फिर कह रहा है कि मिश्रित आंख की एक जोड़ी की उपस्थिति। इसमें श्वसन की प्रक्रिया बुकलंग के द्वारा होती है। इसमें संतुलन का काम स्टेटोसिस्ट करता है। तो कौन सा सही है? तो 1 और 3 और 1 और 2 4 सही है। कह रहा है कि पैरोमोन में श्वसन मुक्त प्रकार का रक्त संवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है, ठीक है, गिल्स द्वारा होता है, बुकलंग्स से नहीं होता है, ठीक है। इसमें संयुक्त नेत्र की एक जोड़ी होती है और संतुलन का काम स्टेटोसिस्ट के द्वारा होता है। पैलेमोन का कौन सा पाद चीलेट है? कौन सा पाद चीलेट है? तो ये हो जाता है पहली दूसरी जोड़ी चलन पाद की, ठीक है। अगला कह रहा है कि पेलीमोन में दूरस्थ गमनांग के चलन पदा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डेक्टाइलस कहते हैं, ठीक है, डेक्टाइलस कहा जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि किस जीव में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है? तो आपका प्राण तथा साइक्लोप्स में पाया जाता है। किस जीव में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है? तो प्राण तथा साइक्लोप्स में पाया जाता है। अच्छा, श्वसन नाल किसके लार्वा में पाई जाती है? तो क्यूलेक्स में पाई जाती है। नर पेलीमोन में अपेंडिक्स मैस्क्यूलिना स्थित होता है, तो आपका दूसरे प्लव पाद पर स्थित होता है। मलेरिया का कंप कपाने वाला लक्षण उत्पन्न होता है। तो ये आपका कैसे उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है कि मीरोजोइट्स लाल रक्त कणिकाओं से मुक्त होते हैं, इस वजह से, ठीक है। मीरोजोइट्स लाल रक्त कणिकाओं से मुक्त होते हैं, यही आपका कपकपाने वाला लक्षण दिखाता है। अच्छा भैया, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोलस्का के बारे में, ठीक है, या इसी में कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट में करेंगे। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।